हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट देखते हैं आज एक और नया वीडियो, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द्रव्य के गुणधर्म तथा उनका मापन। द्रव्य का मतलब यहाँ पर पदार्थ है, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो जो पदार्थ है, पदार्थ के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, उनका मापन कैसे कैसे कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट अथवा अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। यानी कोई भी जो पदार्थ है उसके अपने आप में क्या होता है, कोई विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुण धर्म होते हैं। अभिलाक्षणिक गुण धर्म का मतलब जिसके आधार पर हम उस पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। तो इन गुणधर्मों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो इनके गुणधर्म हैं उन्हें हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है उसके दो गुणधर्म होते हैं, एक तो उसका भौतिक गुणधर्म होता है, दूसरा रासायनिक गुणधर्म। तो किसी भी यौगिक या पदार्थ की जो पहचान है हम दो आधार पर कर सकते हैं, एक तो उसके भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जो जल होता है, जल कैसा होता है? गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है। उसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जल के क्या है, उसके भौतिक गुणधर्म है। तो हम उसके आधार पर पहचान सकते हैं कि ये जल है। मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि आप उस पदार्थ का नाम बताइए जो कि गंधहीन है, स्वादहीन है और जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, रंगहीन है। ठीक, तो आप अनुमान लगा के बता देंगे कि वो जल है। क्यों? क्योंकि आपको जो है जल के जो भौतिक गुणधर्म है वो बता दिए गए हैं। आई बात समझ में? दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, एक और कौन सा गुणधर्म है? रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए हमने किसी पदार्थ से उसकी क्रिया करवाई, रासायनिक अभिक्रिया करवाई और उससे क्या बन गया, कोई दूसरा पदार्थ, तो उसका क्या हो गया? रासायनिक गुणधर्म। आइए इनको समझते थोड़ा डिटेल में। तो देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक रसायन विज्ञान की जो मूल अवधारणाएं, उसका ये टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए आगे। तो पदार्थ के वे गुणधर्म जिनसे पदार्थ की पहचान अर्थात संगठन को बिना परिवर्तित किए देखा अथवा मापा जा सकता है, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो पहले में आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ का ऐसा गुणधर्म जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ की जो पहचान है उसके संगठन को बिना परिवर्तित किए, यानी कि उसका जो रासायनिक संगठन है उसको हमने चेंज नहीं किया। कैसे? जैसे मैं बात करता हूँ जल की, तो जल का सूत्र आप जानते हैं, H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो आपको एक बात इसमें पता लगती है कि जो जल है वो किससे बना? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जिसमें हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो कितना है? 2, और ऑक्सीजन का कितना है? 1। ठीक, तो अब हमने क्या किया, हमने इस जल को जो है ऐसे ही पहचानना चाहा कि हम इसका जो रासायनिक संगठन है उसको बिना परिवर्तित किए ही चेंज मतलब देख लें, जान लें। ठीक, उसकी पहचान कर लें। ठीक, तो हम कहेंगे कि इसका हमने क्या नहीं किया, रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जल को हम जो है देख करके बता सकते हैं। तो जब हम जल को देख रहे हैं तो हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं उसके संगठन में। ऐसा नहीं है कि हम उसके अंदर कुछ और पदार्थ डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए Cl2 डाल दिया, क्लोरीन, या फिर और कुछ पदार्थ डाल दिया, NaCl डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम कुछ नहीं डाल रहे उसके अंदर, यानी कि उसका संगठन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे। जो उसका रासायनिक संगठन था, यानी कि जो जल था, वो किससे मिलकर बना था? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन से। ठीक, तो वो अभी भी उसी से मिलकर के बना है। ठीक, तो वही बात इसमें कही गई है कि पदार्थ के वे गुणधर्म जिनसे पदार्थ की पहचान हम कैसे करते हैं कि संगठन को बिना परिवर्तित किए देखा या मापा जा सके उसे, तो हम क्या कहेंगे? भौतिक गुणधर्म कहेंगे। ठीक है, तो पदार्थ की पहचान हमने कैसे की? ना तो हमने उस पदार्थ का संगठन परिवर्तित किया, ठीक, और ना ही हमने क्या किया, ना ही हमने ठीक है, वही बात इसमें कही गई कि जो संगठन है उसको परिवर्तित किए बिना देखा अथवा मापा जा सकता है। हाँ ठीक है, तो जो हमने पदार्थ है, पदार्थ को कैसे देखा? उसका संगठन परिवर्तित किए बिना ही देखा, या फिर हमने उसको मापा। ठीक है, माप भी सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जल का क्वथनांक हमें मापना हो तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या नहीं करते, हम जल का जो संगठन है उसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, रंग, गंध, गलनांक, घनत्व, क्वथनांक आदि, ये सभी पदार्थ के क्या है? भौतिक गुण हैं। ठीक, तो किसी भी पदार्थ को हमें देखना है तो हम रंग के आधार पर बता सकते हैं, गंध के आधार पर बता सकते हैं, गलनांक, घनत्व, क्वथनांक आदि। और इन सभी में हम क्या नहीं करते हैं? किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या नहीं कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो गंध हम कैसे बताएंगे? किसी भी पदार्थ की गंध सूंघकर बताएंगे। ठीक है, रंग को हम देख करके बताएंगे, गलनांक हम क्या करेंगे? उसको माप करके बताएंगे, देख करके। ठीक है, उसी प्रकार से घनत्व भी और क्वथनांक को भी माप कर। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे।
तो अगला है फिर हमारा रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए ये है पदार्थ के वे गुणधर्म जिनको देखने अथवा मापने के लिए पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आवश्यक होता है, क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है रासायनिक गुणधर्म? जिनको देखने में या फिर मापने के लिए क्या होता है, पदार्थ में कोई भी रासायनिक परिवर्तन आवश्यक हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे अम्लीयता, क्षारीयता, दहनशीलता। ठीक है, तो दहनशीलता तो आप समझते होंगे। दहनशीलता होती है किसी भी पदार्थ को जला देना। जैसे मान लीजिए आपने कागज़ है, कागज़, और कागज़ को क्या किया, कागज़ को आपने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जला दिया, तो आप देखते हैं जब कागज़ को आप जलाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है? कागज़ की राख मिलती है। क्या मिलती है? राख। उस राख में क्या होता है? केवल कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उस कागज़ का जो है रासायनिक गुण हो गया। जैसे हम कागज़ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका दहन करते हैं, ठीक है, तो वो राख में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? तो ये क्या है? उसका रासायनिक गुणधर्म है। और आपको ये बात समझ जानी चाहिए यहाँ से कि कोई भी पदार्थ का जो रासायनिक गुणधर्म होता है, अगर कोई पदार्थ उस पदार्थ में बदल गया तो उसे वापस उसकी दूसरी उसी अवस्था में नहीं ला सकता। जैसे कागज़ से अगर राख बन गया तो राख से हम उसको वापस कागज़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं रासायनिक गुणधर्म को। ठीक है, तो दहनशीलता में मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बता दिया। दूसरा उसकी किसी पदार्थ की अम्लीयता होती है, किसी की क्षारीयता, यानी कोई पदार्थ अम्ल होगा और क्षार होगा, ये सब क्या है? उसके रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों आगे है इसमें भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। बिल्कुल आज की क्लास में सब कुछ इन्हें कवर कर लेते हैं हम। तो भौतिक राशियाँ या फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो वे राशियाँ जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व आदि जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। क्या होती है भौतिक राशियाँ? जिन्हें हम माप सके उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। इनके अतिरिक्त जिन राशियों को वैज्ञानिक अध्ययनों में मापा जा सकता है उन्हें भी भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसके अलावा जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक अध्ययनों में, ठीक है, जैसे चाल, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि, ये सभी भी क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। हो गया, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो भौतिक राशि होती है उनका हम मापन दो प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लिखा है भौतिक राशियों का मापन, अर्थात मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, तो भौतिक राशियाँ जिनका मापन हम अपने दैनिक जीवन तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा करते हैं निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती हैं। क्लियर? तो एक तो होता है असतत परिवर्तनीय राशियाँ। असतत का मतलब लगातार, यानी कि कंटिन्यू ना हो, जो डिसकंटिन्यू आप उसे कह सकते हैं, परिवर्तनीय राशियाँ। ठीक, तो क्या होती हैं आइए समझते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। अब देखिए, तो असतत परिवर्तनीय राशियाँ या डिस्क्रीट वेरिएबल क्वांटिटीज, तो वे परिवर्तनीय भौतिक राशियाँ जिनका निश्चित रूप से मापन संभव होता है असतत परिवर्तनीय राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर? तो वे परिवर्तनीय भौतिक राशियाँ जिनका हम क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से मापन कर सकें, वही क्या है? असतत परिवर्तनीय राशियाँ कहलाती हैं, यानी कि उनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि हम अपनी जेब में रखे, पर्स में रखी धनराशि को गिने तो सदैव निश्चित संख्या प्राप्त होगी। मान लीजिए आपने 20 रुपये रखे अपने पर्स में, ठीक, और आप उन्हें कभी भी काउंट कर लेना तो आपको उनकी जो संख्या है वो कितनी मिलेगी? 20 ही रुपये मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? ये जो राशि है वो असतत परिवर्तनीय राशि है। समझ में आ गई? यदि हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, जैसे कि माना हमने 5 पेन खरीदने हों, तो दुकानदार हमें पेनों की निश्चित संख्या अर्थात जितने हमें खरीदने हैं दे देता है। तो आपको 5 ही पेन देगा, ऐसा नहीं कि 10 दे देगा, आपने 5 मांगे हैं तो। क्लियर? तो ये क्या है? उसकी एक असतत परिवर्तनीय राशि है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ तक लिख दिया या पेन वाला लिख दिया, आपकी इच्छा अगर आपके एग्जाम में आता है तो। लेकिन ये आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा हूँ, और जितनी भी बातें हैं इस कार्य में कोई अनिश्चितता नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो कार्य है ये एक निश्चित है। मतलब आपने 5 रुपये अगर जेब में रखे तो 5 ही होंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि वो आपने पहले रखे वो 5 और वो हो गए 5 रुपये 1 पैसे। अगर ऐसा हुआ तो उसमें वो निश्चितता नहीं होगी, वो अनिश्चितता वो कहलाएगी। समझ में आई? तो इस कार्य में कोई अनिश्चितता नहीं है। ठीक है, वो फिक्स है, निश्चित है। 5 रुपये रखे तो 5 ही हैं। इसी प्रकार किसी कक्षा में रखी कुर्सियाँ, उसमें लगे पंखे, ट्यूबलाइट आदि की संख्या सदैव क्या होगी? निश्चित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं यथार्थ होती है। क्या होती है? यथार्थ। यथार्थ का मतलब बिल्कुल ठीक ठीक होती है। जितने हमने रखे थे, 20 रखे थे पंखे तो 20 होंगे, 50 कुर्सियाँ थी तो 50 ही होंगी। ऐसा नहीं कि
50 कुर्सी और 1 कुर्सी की टांग हो जाएगी। ठीक है, इनमें कोई अनिश्चितता नहीं होती। ठीक है, तो ये थे हमारी असतत परिवर्तनीय राशियाँ। अब दूसरा देख लेते हैं सतत परिवर्तनीय राशियाँ, यानी कि जिनमें कोई बदलाव हो सकता है। सतत का मतलब जिनमें कोई कंटिन्यू बदलाव हो सकता है, वो होती है हमारी सतत परिवर्तनीय राशियाँ। दूसरा तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो हो गया बच्चों। दूसरा देखिए, सतत परिवर्तन राशियाँ या फिर हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटीज। तो क्या होती हैं? वे परिवर्तनीय भौतिक राशियाँ जिनका मापन सदैव अनिश्चित होता है। इनका जो मापन है वो क्या ऐसा होगा? अनिश्चित होगा। ठीक है, सतत परिवर्तनीय राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए। मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी, 1 किलो चीनी आपने खरीदी दुकान से, और वो आपने बाट के माध्यम से खरीदी, जो बाट होते हैं। ठीक है, तो आपने मान लीजिए 1 किलोग्राम चीनी खरीद ली। अब आपने उसी चीनी को जो है कहाँ पर तोला? आपने उसी चीनी को तोला जो कंप्यूटर के जो कांटे होते हैं उन पर। ठीक, तो वहाँ पर मान लीजिए उस चीनी का जो भार था वो वहाँ पर तो 1 किलोग्राम था, वहाँ पर कितना है वो 1 किलोग्राम, और साथ में कितना बता रहा है वो 10 ग्राम। ठीक, तो ये क्या हो गई? उसमें अनिश्चितता हो गई। क्या हो गई? अनिश्चितता। कितने की? 10 ग्राम की। ठीक, तो यही यहाँ पर बताया गया सतत परिवर्तनीय राशियों में कि इनका जो मापन होता है वो सदैव क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, हम किसी दूसरी जगह तोलते हैं तो उसका जो वेट है कोई दूसरा मिलेगा, दूसरी चीज़ से तोलते हैं तो दूसरे उस पर उसका वेट जो है दूसरा मिलेगा, मतलब यंत्र से है। ठीक है, मान लीजिए आप बाट से तोल रहे हैं तो बाट से तो लगभग आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि बाट की जो जो तोलने की जो व्यवस्था है वो सभी की एक जैसी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए पहले आपने बाट से तोला, फिर कंप्यूटर वाले कांटे से तोला, फिर उसके बाद जो है मान लीजिए आपने किसी भौतिक तुला से तोला, क्लियर, तो वहाँ पर उसका जो द्रव्यमान था यानी भार था वो क्या होगा? अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण जो किताब में लिखा है हमारी। तो माना हम एक वस्तु का भार ज्ञात करना चाहते हैं। यदि हम इस वस्तु को विभिन्न प्रकार की तुलाओं पर तोलते हैं तो ऐसा संभव है कि वस्तु का भार स्थान, परिवेश, यंत्र आदि के अनुसार क्या हो? भिन्न भिन्न प्राप्त हो। जो बात मैंने आपको बताई वही। इसका अर्थ है कि मापन जो है हमारा परिशुद्ध नहीं है, यानी कि एकदम शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता है तथा अनिश्चित है। यदि तुला अधिक परिशुद्ध हो, यानी कि शुद्ध हो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी त्रुटि ना हो, जैसे भौतिक तुला जो 1 मिलीग्राम तक यथार्थ रूप में माप सकती है। तो जो भौतिक तुला होती है, भौतिक तुला का यूज हम क्या करते हैं कि अगर हमें 1 मिलीग्राम मापना हो तो उसको भी बिल्कुल क्या करेगी? वो शुद्ध शुद्ध, यथार्थ का मतलब ठीक ठीक मापेगी। ठीक, अब में 1 मिलीग्राम कितना होता है देख लीजिए आप। तो हम अधिक परिशुद्ध मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगर हम भौतिक तुला से किसी को क्या करते हैं? तोलते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? कम से कम पदार्थ का भी जो वेट है उसका यथार्थ यानी कि ठीक ठीक निर्धारण कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार सतत परिवर्तनीय राशियों के मान में सदैव क्या होती है? अनिश्चितता होती है, यानी वो फिक्स नहीं होते हैं। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी परिवर्तनीय सतत परिवर्तनीय राशियाँ होती हैं उनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जितने भी आप भौतिक तुलों से उनको तोलेंगे, भौतिक राशियों से, उनमें क्या मिलेगी? अनिश्चितता मिलेगी, फिक्स नहीं मिलेगा। कहीं वो 5 ग्राम या 10 ग्राम कम मिलेगा, कहीं अधिक मिलेगा, ऐसा उसमें होगा। तो मापन यंत्र के अधिक संवेदनशील होने पर भी अनिश्चितता बनी रहती है। अन्य शब्दों में सतत परिवर्तनीय राशियों का मापन उतना ही परिशुद्ध होता है जितना कि मापक यंत्र की संवेदनशीलता। ठीक है, तो आपको कहाँ तक लिखना? अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप जो है यहाँ तक लिख सकते हैं तक। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी क्लास है वो समझ में आ गई होगी, जो टॉपिक हमने आज के आपके इसमें कवर किए हैं। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो वीडियो दी जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, अपने साथियों में शेयर करें। ठीक है, आपको सारी की सारी वीडियोज़ यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक, तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मापन की विभिन्न पद्धतियाँ। सारी की सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित अवश्य रहें।